तो इसमें आप लोग मैथ के कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एडिशन करना है तो मैं करूँगा 23 प्लस 12, आंसर 35, करेक्ट आंसर। और सब्ट्रैक्शन करना है 72 माइनस 12, 66, करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग इसमें स्ट्रिंग स्टोर करके देखते हैं। मान लीजिए ए में स्ट्रिंग स्टोर करना है। अगर हम लोग जैसे देख लीजिए ऐसे हम लोग अल्फ़ाबेट या कोई स्ट्रिंग स्टोर ऐसे ही कर दे, जैसे मेरा नाम अक्षत है तो मैं अक्षर लिख दूँ, तो ऐसे स्टोर नहीं होगा, इसमें एरर आ जाएगा। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए एरर। स्ट्रिंग को जब भी स्टोर किया जाएगा तो दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्टोर किया जाएगा, इसीलिए आपको ये हाईलाइटेड ग्रीन कलर दिख रहा होगा हुआ है। तो प्रेस इंटर करेंगे ए। अब जैसे हम लोग ए टाइप करेंगे आगे अक्षर लिख के। क्या होते हैं वेरिएबल? वो चीज़ है जिसके अंदर हम लोग किसी इंटीजर या किसी स्ट्रिंग को हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से आप किसी वेरिएबल में किसी स्ट्रिंग या इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। वैसे टोकन्स पता चल जाते हैं, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम देना है आपको तो इम्पोर्टेंट है। तो टोकन्स कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो टोकन क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा अक्षत इज वेरी गुड इन स्टडीज। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लिखने में क्या जाता है। तो इसमें इंटर प्रेस करने पे कुछ खास नहीं आएगा, एरर आएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें, तो ये जो मैंने अक्षत के दो किनारों पे ए और टी के किनारों पे ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, ये एक्सप्लेनेशन मार्क है, ये कॉमा है, ये फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये फिर कॉमा, और ये आखिरी में जो मैंने इधर ये जो बनाया है फुल स्टॉप जो लगाया है, इन सबको पाइथन की लैंग्वेज में टोकन्स कहते हैं। मुझे पता था ये कुछ खास नहीं है, फिर भी बता दिया। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में, किसको कहते हैं कीवर्ड्स, क्या ये चीज़ है? तो सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। मैं कुछ कीवर्ड लिख लेता हूँ। जैसे कीवर्ड्स हो गया, हम लोग जैसे फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स हो गया कीवर्ड। फॉल्स में जैसे ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो सब केस सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं। केस सेंसिटिव वर्ड वो होते हैं कि इनमें अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो आप कैपिटल ही लिखेंगे। इसको स्मॉल लिख देंगे तो वो एरर आ जाएगा या वर्क नहीं करेगा। जैसे फॉल्स हो गया, डेल हो गया, और इन हो गया, और हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। पास हो गया, राइज हो गया, इफ हो गया, एलिफ हो गया। इन सब के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। इम्पोर्ट हो गया, ये सब जैसे पाइथन इनको खुद ही एक कलर से, मतलब एक यूनिक कलर से खुद ही आइडेंटिफाई आपके लिए भी करवा देता है। जैसे कि अगर ग्रीन कलर है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग में आ जाता है। अगर ये थोड़ा सा केसरी रंग दिख रहा है, ऑरेंज कलर, तो इसका मतलब ये सब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जो हो गए, जो फंक्शन जो मतलब वर्क करते हैं एक तरह से। अगर मान लीजिए हम इसको, एरर तो आना ही है, ये सब मतलब एक तरह से वर्क करते हैं, डिफाइंड होते हैं पाइथन की तरफ से। पाइथन को बताया गया है कि ये सब आए तो हम लोग ये लिखें। तो ये सब सिंपल से कीवर्ड्स हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट जो हम लोग अब बात करेंगे वो है बूलियन वैल्यू के बारे में, कि बूलियन वैल्यू क्या होता है। बूलियन सबसे समझ जाइए बूलियन वर्ड क्या होता है। तो बूलियन वर्ड में आते हैं दो चीज़ें, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ये खाली दो चीज़ें आती हैं बूलियन में।
तो बूलन का काम क्या होता है ये समझ लिया। अगर कोई बूलन पूछे आपसे कि बूलन क्या है, बताओ जरा भाई बूलन क्या होता है, तो आप खाली इतना चीज़ बता दीजिएगा। अ बूलन लिटरल इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बूलन वैल्यू दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अ बूलन लिटरल्स कैन आइदर हैव अ वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स। मतलब समझ लीजिए बस, हम रीड कर रहे हैं, एक पेपर है हमारे पास, उससे रीड करके बता रहे हैं, याद इतना कहाँ रहता। तो बूलन में खाली ट्रू और फॉल्स होते हैं। मतलब बूलन अगर टाइप, सॉरी वो बीच में एरर आ गया था तो कुछ कट गया, एक मिनट नीचे जाते हैं। बूलन पूछा था, बूलन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो बूलन होते हैं ट्रू और फॉल्स, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स। तो जैसे मान लीजिए मैंने स्टोर कराया, ए में स्टोर कराया डी स्टोर कराया बूलन में, और अब मैंने लिख दिया ए, अब मैंने लिख दिया डी इन ए, तो अब ये देगा ट्रू। अब ये ट्रू क्या है, ये एक बूलन है। अगर आपसे कोई पूछे बूलन क्या होता है तो सिंपल सा यार, ट्रू एंड फॉल्स, दो चीज़ें बूलन देता है। तो आपको बूलन समझ में आ गया होगा, ट्रू एंड फॉल्स ओनली। तो नेक्स्ट देख, तो अगला हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो पता ही है आपको, जैसे कि ये प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया, ये सब तो पता ही है आपको। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स हो गए जैसे एंड हो गया, एंड, और ये सब क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 89 एंड 67, कुछ नहीं आया, कुछ कैसे, वो इंडेंटेशन एरर हो गया था, सॉरी फॉर डैट, आई एम इम्प्रूविंग। तो इंटर कर देंगे 67। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसमें मान लीजिए हम इसमें अब दो चीज़ें दिखाते हैं, 89 और 67। 89 दे दिया, तो ये क्या करता है, जो एंड ऑपरेटर होता है वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू, एंड ऑपरेटर होता है वो हमेशा स्मॉलर वैल्यू देगा। मतलब कि अगर हम लोग 34 लिखा एंड लिख दिया 23, तो इसमें कौन सा स्मॉलर है, 23, तो इसको क्या देना चाहिए, 23 दिया। अब फिर से हम लोग लिखेंगे 24 और 23, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 32, 34, तो इसको और ऑपरेटर को क्या देना चाहिए, 34 दिया ना। तो बस इतना ही है। और शिफ्ट ऑपरेटर में खाली ये वाले जो मार्क होते हैं वो सब आते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स तो जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में देख खाली आते हैं इज़ और इज़ नॉट, ये आते हैं। इज़ नॉट एक साथ है, है, इसको आप अलग अलग मत समझ लीजिएगा, इज़ और इज़ नॉट, तो एरर आ गया। तो जैसे इज़ ऑपरेटर और इज़ नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा s इज इक्वल टू थैंक्स फॉर वॉचिंग, नहीं थैंक्स फॉर वॉचिंग जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको वॉचिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, फॉर ही ठीक है। तो अब अगर मुझे जानना है कि इसमें एस में क्या है, अगर हमको कंफर्म करना है कि एस में जो है वही है कि नहीं, तो हमने लिखेंगे थैंक्स फॉर, इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलिए, वरना बेचारा पाइथन है उसको इतना ज़्यादा आता नहीं है, भूल जाएगा, पता नहीं कर पाएगा। थैंक्स फॉर इज़ एस फॉल्स, थैंक्स फॉर एस नहीं है, थैंक्स फॉर एस नहीं, जैसे एस इज एस ट्रू दिया क्योंकि एस एस है, वो ऊपर वाला सॉरी गलती से हो गया था, थोड़ा सा जानते हैं आप लोग गलती हो जाती है इंसानों से। और जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटर किया, और जैसे कि ए में 4 वैल्यू स्टोर हो गई होगी, सिंपल सी। अगर हम लिखेंगे ए इज 4, ट्रू दिया क्योंकि ए के अंदर 4 वैल्यू स्टोर है, इसलिए ए इज़ 4, ए 4 है।
आप समझिए क्या होता है इसका काम, इज़ और इज़ नॉट का। अगर हम लिख देंगे ए इज़ नॉट फोर तब फॉल्स देगा। अगर हम लोग लिखेंगे ए इज़ नॉट 5 नहीं है जैसा कि पता है, ट्रू दे देगा। सिंपल सी चीज़ है यार पाइथन में, इतनी कोई हवा ही नहीं कि आपको शक्तिमान या सुपरमैन कुछ बनकर सीखना पड़ेगा। तो चलिए